स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर, दो सूचना के ऊपर, जो कि एक संशोधित सूचना यूनिवर्सिटी के तरफ से नोडल एजेंसी जो एलएनएमयू है बीएड इंट्रांस में एडमिशन के लिए, बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए, उसके तरफ से दो नोटिफिकेशन निकल के सामने आया है। जिसमें से एक सहरसा जो सीटीई है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है, उसके रिगार्डिंग आया है। क्योंकि उसमें जब आप पेमेंट करने जा रहे थे तो वहाँ पेमेंट जो है सो ब्लॉक कर दिया गया था। तो उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया है उसकी बात हम करेंगे। और दूसरी बात हम करेंगे कि सेकेंड काउंसलिंग के बारे में जो संशोधित नोटिफिकेशन निकल के सामने आया है तो वो क्या आया है, ये सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं उस नोटिफिकेशन के माध्यम से, और एक एक बात को हम समझेंगे। और अब जो है आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, संशोधित नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ऑल जो भी डाउट्स हैं आपके, सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ जो नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ऑफिस ऑफ द स्टेट नोडल ऑफिसर के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक चिट्ठी लेटर कह सकते हैं, जो कि 19/9 को जारी किया गया था। तो आप लोग अगर देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे सेकेंड काउंसलिंग में क्या होने वाला है। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, और ये नहीं है कि कोई फ़ोन पर, जैसे कि हम फ़ोन पर बात करके और तब जो स्पष्ट किए थे, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम पूरा नोटिफिकेशन लेटर आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों को राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सहरसा आवंटित किया गया था, उसका महाविद्यालय स्वीकार एवं अंश शुल्क जो पार्ट पेमेंट जो आप कर रहे थे, भुगतान अपरिहार्य कारणों से रोका गया है, रोक दिया गया है, वो अब नहीं लिया जा रहा है। आगे की वस्तु स्थिति की सूचना संबंधित छात्रों को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। तो जिन छात्रों को भी सीटीई सहरसा अलॉट हुआ है, उन्हें उनके मोबाइल पर, जो मोबाइल नंबर वो फॉर्म भरते वक्त दिए थे, उस मोबाइल पर उन्हें एसएमएस प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वेबसाइट को समय समय पर देखते रहें, निरंतर देखते रहें, ताकि अगर कोई भी नया नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी उसके संबंध में, सिटी सहरसा के संबंध में आता है, तो वो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए घबराना नहीं है, ये काम उनका है, नोडल एजेंसी का है, या जो भी लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं बीएड इंट्रांस को, उनका काम है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपका भी कुछ ना कुछ सूचना निकल के सामने आएगा। तो ये तो हो गया सिटी सहरसा के रिगार्डिंग। अब मैं बात करूंगा जो कंफर्म अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, दूसरे चरण का, जो यानी कि सेकेंड काउंसलिंग आप कह सकते हैं, वो जो होगा, उसके रिगार्डिंग एकदम कंफर्म जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसको हम अब आपको दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द स्टेट नोडल एजेंसी के ऑफिसर के तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, और यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा संशोधित आवश्यक निर्देश। तो ये सारे चीज़ हम बारी बारी से पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए। और क्या संशोधित किया गया है उसको भी हम बताएंगे, और क्यों संशोधित किया गया है। तो देखिए, जैसे कि प्रिय अभ्यर्थीगण, सीईटी बीएड 2021 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई। ठीक है, आपका नामांकन आपके द्वारा चयनित महाविद्यालय में प्लस 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए अनुशंसित है। तो ये आवंटित किया गया है। आप निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के की 100 अभिप्रमाणित, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड जो है, एक सेट, एवं मिलान के लिए सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति। तो एक सेट जो है आपको फोटो कॉपी रख लेना है फाइल बना के, और दूसरे में आपको जो है ओरिजिनल वगैरह सब रख लेना है, ये सारे डॉक्यूमेंट का जो भी एप्लीकेबल है। उसके बाद जो है सबसे जो संशोधित नोटिफिकेशन आया है कि दूसरे चरण में जो जिन्हें सीट अलॉट हो चुका है उन्हें मौका मिलेगा कि नहीं, ऐसा क्लियर नोटिफिकेशन या ऐसा क्लियर बात इससे पहले कभी नहीं लिखा गया था। तो ये जो नोटिफिकेशन कल जो इशू हुआ है 20 तारीख को, उसमें एकदम क्लियरली लिख दिया गया है। तो उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो सीट खाली रह जाती थी प्राइवेट कॉलेज वगैरह में, उसको भरने का ये पूरा प्लान किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, कि वो कॉलेज में सीट खाली ना रहे। प्राइवेट वाले ने लगता है कि कुछ उन्हें डोनेशन दिया है, घूस दिया है, कुछ पता नहीं चलता है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है इन्होंने संशोधित नोटिफिकेशन ऑफिशियल निकाला है, ताकि स्टूडेंट को कंफर्म हो जाए कि उनका जो है सो अब होने वाला नहीं है। यहाँ उन्होंने लिखा है, यहाँ देख सकते हैं,
अशोक कुमार मेहता जो हैं उनका ये सिग्नेचर वगैरह 20/9 को है, यानी कि कल का। और यहाँ उन्होंने लिखा है कि आपको सलाह दी जाती है कि प्रमाण पत्र सत्यापन नामांकन हेतु उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो लें कि उपरोक्त प्रमाण पत्र अभिलेख आपके साथ है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी विचार नहीं। यानी कि इनमें से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास अगर कमी है जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इसलिए उसको आप निश्चित तौर पर इकट्ठा कर लें, संग्रह कर लें। उसके बाद कहता है कि इसका जो निर्धारित तिथि है और समय है एडमिशन लेने का, उस पर आपको उपस्थित वहाँ होना है। आपका नामांकन का दावा स्वतः है, अगर नहीं उपस्थित होते हैं तो दावा रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, इससे पहले जो एडमिट कार्ड वगैरह, ये कॉलेज अलॉट वाला जो लिस्ट वगैरह जो आप डाउनलोड किए होंगे, उसमें ये लाइन नहीं लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि पूर्व चयनित जो या पूर्व आवंटित कॉलेज पर विचार नहीं किया जाएगा। वो गलत, मतलब वो सही लिखा हुआ था, लेकिन उसको उन्होंने संशोधित कर दिया। और ये सोचनीय हो कि यदि आप प्रथम चरण चयन के आधार पर आवंटित महाविद्यालय संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं, तो दूसरी काउंसलिंग में आपको कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा। यानी जिन्हें सीट अलॉट हो चुका है, उन्हें दूसरे चयन में, यानी कि दूसरे काउंसलिंग में चांस ही नहीं मिलेगा। जबकि इससे पहले जो कॉलेज अलॉट वाला जो लिस्ट था, उसमें लिखा हुआ था कि पूर्व आवंटित कॉलेजों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही था कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके बाद आप अगर सेकेंड काउंसलिंग में भाग लेते हैं, उसमें जो कॉलेज आपको अलॉट होता है सेकेंड काउंसलिंग में, तो मान लीजिए जो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, उससे भी बैड या उससे भी लो लेवल का कॉलेज सेकेंड काउंसलिंग में मिलता है, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, हम अब फर्स्ट काउंसलिंग में, तो वो आपको नहीं मिलता। तो ये एक सही तरीका था, क्योंकि आपने वो कॉलेज जानबूझकर छोड़ दिया है सेकेंड काउंसलिंग। लेकिन यहाँ तो सीधी तौर पर कहा जा रहा है कि सेकेंड काउंसलिंग में आपको भाग ही नहीं लेने दिया जाएगा। दूसरी जो काउंसलिंग होगी, आपको कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं होगा, आपको स्पॉट राउंड में जाना होगा। तो यही था, बताना था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका था, तो एक कंफर्म हो जाइए आपकी, यही अब जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, तो यही आपको मानना भी होगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक, और आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।